कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, जिंदा इंसानों की तकलीफों में लिखा होता है। ये कहानी है उस परिवार की जिसने देश की आजादी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन बदले में वर्षों तक इंतजार, संघर्ष और उपेक्षा ही मिली। आईएनए यानी आजाद हिंद फौज, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा की, उनके जाने के बाद उनका परिवार सिस्टम की अनदेखी का शिकार हो गया। एक विधवा, श्रीमती जमुना कुमारी, जिनकी आंखों में अपने पति की यादें थीं, लेकिन जीवन में आर्थिक संघर्ष का अंधेरा। पेंशन, जो सम्मान का प्रतीक होनी चाहिए थी, वही पेंशन सालों तक कम मिला करती थी। बस बार बार पेंशन वृद्धि की गुहार और हर बार सिर्फ इंतजार। राना जी आई थी मेरे घर में, सब देख के गया। राना जी पूरा मदद करी, बैंक भी लेके गया, बातचीत कर लिया, पूरा मदद करा राना जी। लेकिन फिर एक उम्मीद आई। एक समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा, उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं सुनी, उसे अपना कर्तव्य समझा। कागजी लड़ाई, सरकारी दरवाजे, बैंक के चक्कर और आखिरकार न्याय ने दस्तक दी और श्रीमती जमुना कुमारी के रुके हुए 15 लाख रुपए, जो सिर्फ पैसे नहीं थे बल्कि उस परिवार के लिए सम्मान, हक और एक नई शुरुआत थे। श्रीमती जमुना कुमारी, जो कि प्रताप सिंह की घरवाली हैं, उनको प्रताप सिंह के देहांत के बाद कम पेंशन दी जा रही है। ये कहा जा रहा था कि आपके पति ने जीते जी ज़्यादा पेंशन ले ली, इसलिए आपको कम पेंशन दी जा रही है। ये बहुत बड़ा अन्याय था। उनका मैंने प्रयास किया, वहाँ पर उनको बैंक में लेके गए, वहाँ के उपायुक्त से मैं मिला, वहाँ का जो विभाग है समाज कल्याण, उसमें जाके जानकारी ली। इसका परिणाम ये हुआ कि उनको अभी कुछ दिन पहले उनके बैंक खाते में 15 लाख रुपए आए। ये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक स्वतंत्र सेनानी की जो समस्या थी उसका समाधान किया, लेकिन ये एक समाधान है। इसके अलावा जमुना कुमारी की अगर हम बात करें, उनका जो फ्लैट है उनको दिया गया था, उसमें तरेड़ आई हुई है। उसके आसपास के जितने भी फ्लैट हैं सारे खाली हैं, सब लोग छोड़ के जा चुके हैं। जिन और लोगों को दिया गया था, जिन्होंने खरीदा था, वो अकेली मजबूरी में रह रही है। कभी भी वो किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। हमको छोटा सा जमीन देने से, छोटा सा घर बना देने से बस बहुत उम्मीद करता सरकार। ये जो क्वार्टर मिला हुआ है, इसमें भी तरेड़ आई हुई है। वो प्रताप जी की धर्मपत्नी है। इसके अलावा जो और दूसरे स्वतंत्र सेनानी परिवार हैं, जो 3 स्वतंत्र सेनानी परिवार में जो उनकी पत्नियां जीवित हैं, उनकी भी अपनी अपनी जमीन की समस्या है। किसी को जमीन अलॉट हुई थी, उसमें पानी भरा रहता है। अलग अलग सबकी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो और समस्याएं हैं, वो भी उस पर भी कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि सरकार उस पर भी ध्यान देगी। हम सरकार के धन्यवाद करते हैं और साथ में राणा जी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि राणा जी की वजह से राणा जी यहाँ अंडमान में आए, हमसे मिले, हमारी बहुत मदद करी। उनके वजह से हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचे, वरना हमारे बारे में किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर भी प्रताप सिंह की जो है फैमिली रहते हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर आईएनए है। सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि अभी जो पापा को जो सम्मानित जो मिलता है, पापा हर साल 15 अगस्त में दिल्ली जाते थे, तो वही सम्मानित जो है प्रताप सिंह की वाइफ यानी कि जमुना कुमारी, मैं उनकी बेटी हूँ छोटी वाली, तो हम चाहते हैं कि इनको भी वही सम्मानित मिले, क्योंकि हमें अभी मतलब दिल्ली से कोई बुलावा भी नहीं आता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले परिवारों को उनका हक पाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये एक आईना है हमारे सिस्टम का, हमारी संवेदनशीलता का और हमारे कर्तव्यों का।